वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। जो भी है, जेई होगा, एनटीपीसी होगा, एएलपी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी सभी एग्ज़ाम्स जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है? कैलेंडर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये साल का 2017 का ये क्या होगा? पहला दिन है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा? अंतिम दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो 2017 देखिए, पहले जानिए कि जो ईयर दिया गया है वो अधिवर्ष है कि अधिवर्ष नहीं है, यानी कि जो लीप ईयर है कि नहीं है, पहले तो ये जानिए। तो 2017 जो है लीप ईयर नहीं है, ये क्या है? साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। ये क्या है? साधारण वर्ष है। कैसे जानेंगे ये साधारण वर्ष है? कोई भी ईयर अगर दिया रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड देंगे। अगर ये डिवाइड नहीं लगे 4 से तो वो क्या हो गया? साधारण वर्ष। अगर डिवाइड नहीं लगे तो वो क्या हो गया? साधारण वर्ष। और अगर डिवाइड लग जाता है, जैसे 2016 हो गया, 2020 हो गया, तो अगर 4 से डिवाइड ये सब लगता है तो 4 से डिवाइड अगर लग जाता है तो क्या होगा? ये अधिवर्ष होगा। ठीक है, लीप ईयर होगा। ये तो साधारण वर्ष। लेकिन सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष होगा, यानी कि अंत पे 2 जीरो होगा, तो उसको क्या करना होगा? आपको 400 से डिवाइड देना होगा, ना कि 4 से। तो शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करके चेक करना होगा ये अधिवर्ष है कि नहीं। तो पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है, नियम है 4 से भाग देने का। कि अगर मान लिए कोई ईयर है, अगर अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा ईयर 4 से डिवाइड है, तो अंतिम 2 को ही सिर्फ भाग लगा के देख लेंगे। जैसे यहाँ 17 को 4 से भाग लगाएंगे तो है क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो यदि अधिवर्ष हुआ, ठीक है, यदि अधिवर्ष होगा यानी कि लीप ईयर होगा, तो फिर इसका नियम क्या है? अगर लीप ईयर हुआ तो अंतिम वर्ष याद रखना है। ये याद रखना है कि अंतिम दिन जो होगा, अंतिम दिन, और ये क्या होगा? प्रथम दिन। तो अंतिम दिन जो है याद रखिए कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होगा, बाद बाकी सभी होगा। जैसे सोमवार हुआ, मंगल नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा और सैटरडे नहीं होगा। तो क्या होगा? सोमवार होगा, सोमवार के बाद जो है बुधवार होगा, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? रविवार होगा। ठीक है, ये कंफर्म है। अब यदि अंतिम दिन सोमवार होगा तो प्रथम दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, तो जो इसमें नहीं है वो सभी इसमें होगा, यानी मंगलवार होगा, उसके बाद बुधवार के बाद बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे होगा, उसके बाद क्या होगा? शुक्रवार के बाद इसमें शनिवार भी हो जाएगा, और शनिवार के बाद ये जो होगा रविवार है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? सोमवार होगा। ये याद रखना है। लीप ईयर होगा तो अंतिम दिन यही होगा और प्रथम दिन ये होगा। ठीक है, याद रखना है कि सोमवार जो है एक ऐसा दिन है जो अंतिम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में जो है 2017 मेरा क्या है? ये तो लीप ईयर के केस में होगा, लेकिन 2017 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। ठीक है, साधारण वर्ष होगा, नॉन लीप ईयर होगा, लीप ईयर।
तो जो भी डे अगर दिया रहता है प्रथम दिन, ठीक है, अगर प्रथम दिन जो है अंतिम दिन भी वही होगा। जो याद रखना है, जो प्रथम दिन होगा वो अंतिम दिन वही होगा। तो इसको कैसे हम पता कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर रविवार अगर है तो 31 दिसंबर अंतिम दिन है, तो ये भी क्या होगा, रविवार होगा, संडे ही होगा। तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर तक चलना है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो बाद बाकी क्या बचा जनवरी के मंथ में? देखिए जनवरी चलना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। हमने पढ़ा है जश्न, JASN, यही याद रखिए जश्न, ये हो गया। जश्न मतलब क्या हो गया, ये जून हो गया, J फॉर यहाँ पर जून, याद रखिए। ये जो है ये कोड हमने याद किया है, प्रत्येक लोग अपना अपना बना सकते हैं 30 डेज का, ये 30 दिन इसमें होता है, ठीक है। जैसे जून हो गया, अप्रैल हो गया, और ये सितंबर और नवंबर, ठीक है, ये 30 दिन का होता है। और हमको तो पता है कि जो फरवरी का मार्च 28 या 29 का होता है, जब लीप ईयर होगा तो 29 दिन का, नहीं तो 28 दिन का होगा, बाद बाकी 21 दिन का। तो हमको 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलना है। यहाँ ऑलरेडी तो 1 जनवरी हो गया, अब बाद बाकी इसमें कितना बच गया, 30 दिन बच गया। जनवरी 31 का होता है, एक ऑलरेडी जो है रविवार है, हमको रविवार का दिन यहाँ दिया है, तो इसमें बाकी कितना रह गया, 30 दिन, ठीक है। फिर इसमें जो है नॉन लीप ईयर है, इसलिए फरवरी 28 का होगा, फिर ये 31 का होगा, अप्रैल देखिए 30 का है, मई कितना 31 का है, जून भी 30 का है, जुलाई 31 का है, अगस्त 31 का होता है, ये अप्रैल है, ठीक है, ये अगस्त है। सितंबर जो है ये भी 30 का होगा, अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, 31 तक जाना है, ठीक है। 1 तारीख दिया है, बाद बाकी आगे हमको चलना है, इसलिए जो रिमेनिंग हो गया। अब जो है काउंट कैसे करते हैं, ऑड नंबर पर काउंट करते हैं। ऑड नंबर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि आज क्या है, सोमवार है, तो आज से जो है 1 सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह के बाद या जितना n सप्ताह के बाद संडे होगा, ठीक है। मान लीजिए 7 दिन के बाद जो है सोमवार हुआ, ठीक। अब आज सोमवार है, तो अगर पूछा जाए कि 8 दिन के बाद क्या होगा, अब ये 7 का मल्टीपल कुछ भी होगा, यानी 14 दिन के बाद पूछेगा, यानी 2 सप्ताह के बाद 7 का मल्टीपल कुछ भी होगा, वो 7n लिख दीजिए सिंपल में, वो वही जो यहाँ पर होगा वही यहाँ होगा। अब मान लीजिए 8 दिन बाद क्या होगा, तो देखिए 8 दिन के बाद क्या होगा बताइए आप, 8वां दिन, 7वां दिन के बाद मंगलवार, सोमवार, तो 8वां दिन के बाद मंगलवार। ये कैसे निकला, देखिए ये कैसे निकला, जैसे सोमवार +7 +1 लिख सकते हैं, तो 7 दिन बाद वही सोमवार होगा, और सोमवार +1 क्या हो गया, मंगलवार हो गया। तो आप देखिए ये तो हो गया बेसिक मेथड। इस तरह से आप निकालिए कि 7 को जो है कितना अधिक है, 7 से कितना अधिक है, ये जो दिया गया है 7 एकम 7, जो रिमेनिंग रहेगा यही मेरा ऑड हो गया, तो 1 दिन हो गया, तो 1 दिन बढ़ा दिए। तो इसी तरह यहाँ पर जो है 7 को डिवाइड देंगे, ठीक है, 30 को 7 से डिवाइड देंगे, तो जो सप्ताह के फॉर्म में आएगा 7 का मल्टीपल में वो हट जाएगा और डे हो जाएगा। तो जब 7 को डिवाइड देंगे, 7 चौका 28, 2 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग कितना, 2, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौका 28, 31 को 7, 7 चौका 28, तो यहाँ बच गया 3, फिर इसी तरह यहाँ पर 2, फिर 3, 2, 3, 3, 2, फिर 3, 2, 3, ठीक है। अब फिर इसको ऐड करके आप 7 से डिवाइड दीजिए, जो रिमेनिंग आएगा इसमें हम ऐड करेंगे, या फिर जो अलग अलग है इस तरह भी आप काट सकते हैं। 7 बनाना है या 7 का मल्टीपल में जो भी होगा,
तो देखिए 3 2 5 2 7, ये कैंसिल हो गया, 7 हो गया। 3 2 5 2 7, ये भी कैंसिल हो गया, कट रहा है 7 7 का। फिर यहाँ हो गया, फिर नहीं होगा, देखिए आगे 3 6, ये फिर क्या हो गया, यहाँ चेंज करते हैं, 3 हो गया, 3 6, 3 9, तो 11, 3 14, ठीक है। तो इसका सम कितना हो गया, 14 हो गया। 14 को 7 से डिवाइड देंगे, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। रिमेनिंग 0 आएगा। 0 कोड किसका होता है, रविवार का होता है। तो देखिए पता चल गया, यहाँ भी रविवार दिया है और जो आया वो भी रविवार आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो अगर नॉन लीप ईयर होगा तो जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। कोड याद कैसे करना है कि जैसे ये रविवार है, खाली दिन है, तो ये 0 हो गया। सोमवार जो है फर्स्ट डे होता है, तो इसको फर्स्ट, और फिर उसी तरह मंगल हो गया, 2 हो गया। फिर बुध को 3 कोड करेंगे, बृहस्पतिवार को जो है 4 कोड होता है, शुक्र को जो है 5 कोड होता है, और शनि को जो है 6 कोड होता है। तो ये कोड होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 0 आया, तो 0 मतलब क्या हो गया, रविवार हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन फिगर में है, आप देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि ये कलर जो है इस कॉर्नर पर रंगा हुआ है, और यहाँ जो है एक बिंदा है। दूसरे पर जब जाते हैं तो ये जो है 90 डिग्री मूव करके ऊपर चला जाता है, और ये वाला जो है इस पार आ जाता है, इस पार्ट में आ जाता है, 2 क्रॉस हो जाता है, ठीक है। ये सिंगल जहाँ पर है वहाँ पर 2 क्रॉस आ जाता है। अब इसमें देखिए, अब इसको देखेंगे, यहाँ से यहाँ आ गया, और फिर से जो है ये इधर आ गया, 90 डिग्री जो है मुड़ गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है इस पार चला गया। फिर अब ये पार्ट जो है, देखिए इसमें जो है ये पार्ट सभी में कॉमन है, ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसा, अब किस पार्ट में होगा, जैसे ये वाला इस पार्ट में चला गया, उसी तरह ये वाला इस पार्ट में चला गया, तो ये वाला किधर चला जाएगा, इस पार्ट में चला जाएगा। इस पार्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। इस पार्ट में है, यहाँ पर ये होगा, और ये पार्ट भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए जहाँ 0 था, जहाँ ये गोल था, ये इस पार्ट में जाके डबल क्रॉस आ गया। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में है, ये इस पार्ट में जाकर डबल क्रॉस आ जाएगा, डबल क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो डबल क्रॉस कहाँ है, देखिए ये वाला इस पार्ट में आएगा, तो इस पार्ट में कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन इसमें देखिए कलर किधर दिया गया है, इधर दिया गया है ना, इसलिए नहीं होगा। जैसे ये कलर यहाँ है, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ये जो है इधर आएगा, ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल है, कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर देखिए आप। हाँ, तो ये देखिए, आप जानते हैं कि जब भी इस तरह करके स्क्वायर फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में है, इसको दोगुना कर देते हैं जस्ट, यानी 8 ट्राइंगल इसमें होगा। तो यहाँ भी उसी तरह है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 गुने 2 8 हो गया, ठीक। फिर ये छठा हो गया, ये 7वां ट्राइंगल हो गया, ये वाला ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे क्या हो गया,
8वां ट्रायंगल हो गया, और ऐसे करके ऐसे जो है 9वां ट्रायंगल हो गया। 8 तो ट्रायंगल यहाँ हो गया, सॉरी 8 ट्रायंगल जो है इधर हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, ये जो है 8 ट्रायंगल यहाँ हो चुका है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? 9 ट्रायंगल होगा, ये 10वां ट्रायंगल होगा, ये 11वां ट्रायंगल होगा, और ये 12वां ट्रायंगल होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी मिक्स करके जो है ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है कि ये फिगर और बाहर वाला मिक्स करेंगे, नहीं। यहाँ से हो गया आपका 4 ट्रायंगल और हो गया, तो टोटल कितना हो गया ट्रायंगल की संख्या? 12 हो गया। ठीक है, 12 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A circular piece of paper is folded and cut as shown below. How will it appear when unfolded? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से पहले क्या किए, इसको मोड़ दिए, मोड़ने के बाद जो है इसको फिर ऐसे मोड़ के इधर से मोड़ दिए। ठीक है, ऐसे करके फिर इसको इस पार्ट में मोड़ दिए, और फिर इसको यहाँ से देखिए इस तरह करके मोड़ने के बाद फिर और एक बार मोड़ा गया है, यहाँ नहीं हो सो है, ठीक है, डॉट डॉट है, फिर एक बार मोड़ा गया है। ठीक है, इसको फिर जब इसको इस पार्ट में जब खोलिएगा तो आप देखिए ऐसे करके फिर से ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये पार्ट खुल गया, और फिर से इसको जो है इस पार्ट में खोलिएगा तो यहाँ भी देखिए इस टाइप का जो है गोल आ जाएगा, जैसे यहाँ गोल है ऐसे गोल आ जाएगा। और फिर जब इसको नीचे साइड खोलिएगा तो यहाँ भी गोल आ जाएगा, और यहाँ भी गोल आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए एक बार ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, फिर इसको जो है ऐसे मोड़ा गया है, और फिर इसको इस तरह से मोड़ा गया, और फिर ऐसे फॉर्म में मोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा शेप है, यहाँ पर ये वाला शेप में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ये जो हमको निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर? एनालॉजी। ये जिस तरह से इससे रिलेटेड है उसी तरह ये इससे रिलेटेड है, और ये जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए देख कर क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? देखिए 2 है, 2 इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है +2 होना चाहिए, लेकिन 14 है क्या? कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे अब तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 पर स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो गया? 25 हो गया। अब 25 को जो है डिजिट का सम कीजिए, 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 17 पर स्क्वायर कीजिए, 289 होता है 17 पर स्क्वायर। 2 + 8 + 9 ये कितना हो गया? 19 हो गया। उसी तरह 12 पर स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 144। तो 1 + 4 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट शोज 10:14। देखिए क्लॉक दिया हुआ है, अब इसका अगर ये पूछेगा कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब बताइए, क्लॉक का प्रतिबिंब, तो ये 2 टाइप का होगा। एक तो दर्पण होगा, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, यानी कि मिरर इमेज हो गया। ठीक है, मिरर इमेज। और दूसरा क्या हो गया? जल प्रतिबिंब हो गया, वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज। तो जब भी
दर्पण प्रतिबिंब निकालने बोलेगा तो हम 12 से माइनस करेंगे, 12 से माइनस करेंगे 12 बजे से। तो इसको आप जो है ये देखिए आवर और मिनट के फॉर्म में इसको तोड़िए, 12 को ही लिख सकते हैं आप आवर और मिनट के फॉर्म में। आप ये 1 घंटा इधर दे दीजिए, जैसे 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 12 आवर है, ठीक है, 12 आवर है। यहाँ से 1 घंटा इधर दे दिए, यानी 1 घंटा बराबर मिनट के फॉर्म में 60 लिखिए, तो इधर कितना बच गया 1160, ठीक है। और अगर ये तो 1160 हो गया, इससे आपको क्या करना है कि जो भी दिया रहेगा वो 1160 से माइनस करके जो है मिरर इमेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि एक केस है, यदि टाइम 11 से 1 के बीच में है, यदि टाइम जो है 11 से 1 के बीच में है, तो आप इसको फिर 1160 से नहीं माइनस करके क्या करेंगे, 23:60 से माइनस करेंगे। 23:60 से आप माइनस कीजिए। ये रेलवे वाला घड़ी में इस तरह होता है, ठीक है। 12 के बाद दोपहर 12 बजे के बाद उसमें 13 बजता है, 14 बजता है। या जनरल तौर पर आप क्या कीजिए कि सभी को 23:60 से ही माइनस किए, 24 घंटे को जो है, ठीक है, 24 घंटा का वहाँ पर होता है रेलवे वाला, तो 24 को ही लिख दिए 23:60, 23:60, 1 घंटा इधर दे दिए, यहाँ बच गया 23, ठीक है। तो जनरल आप 23 से सभी को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे अगर आंसर में अगर दिया जाएगा रेलवे का तो ठीक है, रेलवे वाला दिया जाएगा 22 बज के मान लीजिए 10 मिनट या इस तरह करके, और नहीं देगा तो 22 मतलब 10:10 दिया रहेगा, तो आप डायरेक्टली मार सकते हैं। तो वाटर इमेज में क्या करते हैं हम, ये तो हो गया इसका। वाटर इमेज में क्या करते हैं कि हम लोग 5:30 से माइनस करते हैं, यानी कि 6:30 से माइनस करते हैं, 18:30, ठीक है। 18:30 से जो है इसमें माइनस करते हैं। अब कभी कभी जो होता है 30 से ज़्यादा हो गया, यानी मिनट जो है, मिनट वैल्यू जो है ये मोर देन 30 हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करना होगा। तो सिंपल है, इधर से फिर 60 ले जाइए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, मिनट में जोड़िए तो 17 इधर हो जाएगा। 17:90 से जो है माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10:14 है, 10:14 है, तो आप कितना से कीजिए, 18:30 से ही माइनस कीजिए, ठीक है। 18:30 से माइनस कीजिएगा, क्योंकि ये 14 जो है 30 से कम है, ठीक है। 30 से ज़्यादा वाला 17:90। तो आप कितना कीजिए, 18:06 बजे से जो है, 18 मतलब कितना हो गया 6, 18 का रेलवे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 6 जो है 30 हो रहा है PM, और रेलवे में 18:30, इससे माइनस करेंगे 10:14 को, यानी कितना हो गया, ये देखिए 6 हो गया, 16 हो गया, और इधर हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो 8:16 पर जो है ये इसका जल प्रतिबिंब जो होगा 10:14 का जल प्रतिबिंब क्या हो गया, 8:16 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छात्रों की एक पंक्ति में रीता जो है दाएं से 11वें स्थान पर है। मान लीजिए कि रीता है, रीता है, रीता जो है, ठीक है, रीता क्या बोल रहा है कि रीता जो है दाएं से 11वें स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर रीता है, और रीता जो है 11th है, ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट से।
ठीक है, लेफ्ट से ये 11वें स्थान पर है, और 14वें स्थान पर जो है माधुरी बाएं से है। ये क्या हो गया, 22वें स्थान पर जो है कौन है, माधुरी है, 14वां 14th। और कहाँ से है, ये रीता जो है दाएं से यानी कि राइट से है, यहाँ राइट होगा। ठीक है, दाएं से मतलब ये क्या हो गया, राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट से, ये 14वां स्थान पर है। रिया जो है रीता और माधुरी के, ये रीता है, ठीक है, रिया जो है रीता और माधुरी के ठीक बीच में है। यदि पंक्ति में 16 छात्र है, पंक्ति में 16 छात्र हैं, तो बाएं छोर से रिया का स्थान क्या होगा। अब देखिए यहाँ तो 14 है, 16 छात्र हैं पंक्ति में। आप देख सकते हैं कि रीता दाएं से 11वें स्थान पर है और बाएं से 14 है, तो 11 प्लस 14 को ऐड करते हैं। 11 प्लस 14 को जब दाएं और बाएं से ऐड करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, 25 हो जाता है। और यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितना है, ठीक है, 11, मान लिए रीता दाएं से 11वें स्थान पर और यहाँ से ये क्या है, 14वां स्थान पर। टोटल को ऐड करते हैं तो 25 हो जाता है, लेकिन यहाँ टोटल कैंडिडेट तो कितना है, 16 ही है। मतलब ये जो है मिक्स वाला क्वेश्चन है, ये जो है क्या है कि मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स वाला क्वेश्चन है। तो मिक्स वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। तो पहले ये क्या हो गया, 14 हो गया क्या, बाएं साइड से। टोटल 16 विद्यार्थी है, यानी इसके आगे जो है 14 तो यहाँ तक हो गया, तो इसके आगे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 16 है, ये 14वां है, तो इसका मतलब इसके आगे 2 इधर हो गया और इधर 13 विद्यार्थी तो इधर होगा। टोटल अगर 16 है, ये विद्यार्थी 14वां है, तो इस साइड कितना होगा, 13 होगा, और इस साइड कितना होगा, 2 विद्यार्थी होगा, 2 विद्यार्थी हो गया। अब इधर जो है 13 विद्यार्थी होगा, और ये जो है कितना है, 11वां पोजीशन है राइट साइड से। ठीक है, ठीक, और ये क्या है, 11 है। ये जो हो गया क्या हो गया, 11वां हो गया, कहाँ से, आपका इस साइड से जो है, राइट साइड से जो है 11वां हो गया। यानी यहाँ पर जो है 3 है, 1 2 3 है, और ये राइट साइड से मतलब इस साइड से 11वां है। इसका मतलब इसमें बीच में और कितना आना होगा, तो देखिए ये तीसरा हो गया, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर जगह हो चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये जो है रीता है, ये क्या है, रीता है। रीता 11वां पोजीशन है राइट साइड से। ठीक है, 11वां पोजीशन था किधर से, राइट साइड से था, यानी कि यहाँ से राइट साइड से था। ठीक है, समझ में आ गया। अब राइट साइड से जो है ये 11वां है, तो इधर 13 होना चाहिए, इस जो माधुरी के इधर 13 होना चाहिए, और राइट साइड से 11वां है, यानी कि इसके बाद इधर 13 हो गया, तो देखिए यहाँ के बाद 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। अब देखिए टोटल जो है 16 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये हो गया 16। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर
कि ये जो रिया है रीता और माधुरी के ठीक बीच में है। ठीक है, माधुरी के ठीक जो है बीच में है, यानी यहाँ पर ये हो गया और यहाँ ठीक बीच में है। तो देखिए बराबर बराबर छोड़ना है, इधर से भी एक छोड़, तीन छोड़ दिए, इधर भी तीन छोड़ दिए, ये क्या हो गया मेरा बीच में, यहाँ पर क्या हो गया रीता हो गया। ठीक है, रिया हो गया, आरटी से रीता और आर आई से रिया। तो पूछ रहा है बाएं छोर से रिया का स्थान क्या है, तो बाएं छोर से रिया का स्थान जो है क्या है, बाएं छोर से रिया का स्थान क्या है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बाएं छोर से जो है ये रिया कितना हो गया, 10वें स्थान पर हो गया। ठीक है, लेफ्ट से जो है ये किस स्थान पर हो गया, 10वें स्थान पर हो गया। समझ में आ गया। और इसको कैसे करते हैं, देखिए ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। बीच में निकालने के लिए, ये चूंकि बीच में निकालने के लिए कि कितना व्यक्ति है, पहले लेफ्ट और राइट से जोड़ लेते हैं। कभी कभी देखिए ये मान लिए ऐसे करके है, कोई भी व्यक्ति है इधर लेफ्ट साइड से इधर बैठा हुआ है एक्स पोजीशन पर, और इधर से जो है लेफ्ट साइड से वाई पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये जो है कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब आपस में जो है मिक्स नहीं हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ये व्यक्ति मान लिए इधर से यहाँ पर है और कोई व्यक्ति जो है इधर से यहाँ पर है, यानी ये जो है पोजीशन, इतना व्यक्ति जो है मेरा मिक्स हो गया। ठीक है, एक्स मान लिए यहाँ से ऐसे है, वाई यहाँ से ऐसे है, तो ये जो होगा ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो यही केस इसमें दिया है। तो इस कंडीशन में बीच वाला कैसे निकालेंगे, तो देखिए रीता किधर है, एक बार तो मिक्स है कि नहीं देखिए। तो रीता का जो है लेफ्ट से कितना दिया है, 11वां पोजीशन दिया है लेफ्ट से, और ये जो है माधुरी, ठीक है, ये ये राइट से है, दाएं से, और ये कितना है, 14वां है बाएं से। अब इसको सम निकालिए, देखिए 25 हो रहा है, लेकिन यहाँ विद्यार्थी कितना है, 16 है। ये ग्रेटर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि क्या है, मिक्स वाला है। तो आप इसमें क्या कीजिए, बीच वाला निकालने के लिए, ठीक है, बीच में कितना है, तो बीच में जो है निकालने के लिए क्या कीजिए कि 25 में से 16 को माइनस कर दीजिए, और ये फिर 2 और माइनस कीजिए। तो 25 में से 16 को माइनस किए, 2 और माइनस किए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 किसको माइनस किए, जो कॉमन है, दोनों आदमी को जो है 2 बार ऐड हुआ है, तो दोनों को माइनस किए, बीच में निकालना है आपको। ठीक है, तो 25 माइनस 16 9, और फिर 9 में 2 गया, तो बीच में 7 व्यक्ति है। ठीक है, तो बीच में कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, यानी इधर हो गया रीता, तो 7 व्यक्ति है। देखिए 7 व्यक्ति, और इधर हो गया माधुरी, तो इधर इतना हो गया, और ये क्या हो गया, 11th हो गया, 11th हो गया इधर से, और लेफ्ट से जो है ये कितना हो गया, 14वां हो गया, 14th हो गया। ठीक है, तो बीच में है। ठीक है, तो अगर बाएं से, ये देखिए बाएं से ये क्या है, 14वां हो गया, तो बीच में है, तो बीच में 7 व्यक्ति हो गया, और एकदम एग्जैक्ट बीच में इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, रिया हो गया। ठीक है, बीच में एग्जैक्ट कौन हो गया, रिया हो गया। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, ये जो हमने निकाला 7, ये रीता और माधुरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, और यहाँ पर ये दिया गया है कि रिया बिल्कुल रीता और माधुरी के बीच में है, तो बीच में मतलब 3 3 छोड़ के जो है इधर हो गया रीता। तो अब अगर बाएं से पूछ रहा है, अगर बाएं से पूछ रहा है, तो इधर से निकाल लीजिए कि ये 14 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, अगर बाएं से लेंगे तो 13 होना चाहिए, ये 12 होगा,
ये 11 होगा और ये 10 होगा। लेफ्ट से जो है ये कितना हो गया, 10 हो गया। और राइट से भी अगर निकाल लेते हैं तो राइट से ये कहाँ है, 11वां है, तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 9 8 7 होना चाहिए। ये राइट से जो है 7वां होना चाहिए। अगर 7 भी निकाल लिए तो हम लेफ्ट राइट का अगर मान लीजिए हम निकाल लेते हैं तो इससे भी लेफ्ट निकाल सकते हैं ना। लेफ्ट में टोटल हमको दिया है -7 + 1, तो 16 - 7 + 1 बराबर हो गया 10वां। तो किसी तरह लेफ्ट और राइट किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट पूछता तो 7th पोजीशन पे, और राइट निकाल के उससे भी लेफ्ट निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल दिया है। तो दोनों कंडीशन मेरा क्या होगा, 10th करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम से आपको क्या बताना है। वेन डायग्राम से बताना है कि चाचा रिश्तेदार अमीर कौन सा हो सकता है। देखिए मेरा जो चाचा होगा, ये जो चाचा होगा मेरा, ये मेरा तो रिलेशन में होगा, रिलेटिव है। यानी कि ये जो है, ये मेरा क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव के अंदर आ गया, मतलब रिश्तेदार हो गया, रिश्तेदार हो गया चाचा। अब जो है रिश्तेदार, चाचा अमीर हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, और रिश्तेदार जो है अमीर हो भी सकते हैं नहीं भी। यानी ये जो है इस तरह करके बनेगा, चाचा भी अमीर हो सकता है या कोई मेरा रिश्तेदार है जो चाचा नहीं है। ये पार्ट तो जो चाचा नहीं है उसका है ना, चाचा बस इतना दूर में है, तो वो भी अमीर हो सकता है। ये हो गया अमीर का, ठीक है, ये क्या हो गया, अमीर का हो गया, अमीर का, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि इसका मतलब ये जो दिया गया है सिर्फ रिश्तेदार, चाचा अमीर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, चाचा अमीर भी हो सकता है, इसलिए गलत होगा। और ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये कंडीशन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दिया है, मान लीजिए चाचा और रिश्तेदार में, कुछ चाचा रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ चाचा रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं। ऐसा है क्या, नहीं है, इसलिए ये जो है कंडीशन गलत है। चाचा तो रिश्तेदार होगा ही होगा, इसलिए चाचा रिश्तेदार के अंदर में आएगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये वाला देखिए, इसमें कहा गया है कि रजत को एक मेहमान की मिलवाते हुए अजय ने कहा, अजय कह रहा है, ठीक है, रजत को दिखाते हुए कि वह, तो वह किसके लिए है, ये रजत के लिए है, ठीक है, मेहमान से बता रहा है। और मेरे किसके लिए, अजय बोल रहा है, तो मेरे जो है अजय के लिए है, ठीक है, ये किसके लिए, अजय के लिए। तो वह मेरे पिता, तो मान लिए यहाँ पर क्या है, अजय है, अजय का पिता हो गया, और अजय के पिता की बहू का इकलौता बेटा। तो देखिए अजय का पिता का बहू, ठीक है, तो पिता का बहू मतलब क्या हो गया, अजय का क्या हो जाएगा, वाइफ हो गई, ठीक है, अजय का ये जो है वाइफ हो गई, मैरिड कपल हो गया ये दोनों। अजय के पिता का बहू मतलब अजय का वाइफ, ठीक है, का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा मतलब दोनों का जो है इकलौता बेटा है। अगर उसकी वाइफ का बेटा है तो इसका भी बेटा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया, ठीक है, आप जनरल केस में यही समझ सकते हैं। तो आप ये भी बात समझिए, पहले इसको समझ लीजिए कि यानी कि अजय जो है रजत से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो गया, रजत हो गया ना, इसी के बारे में कह रहा था, ये रजत हो गया। तो रजत जो है अजय का कौन हो गया, बेटा हो गया। अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, अजय जो है रजत का कौन हो गया, फादर हो गया, और रजत अजय का बेटा हो गया। लेकिन देखिए
यहाँ तो ये आंसर नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, आइदर फादर और अंकल। ऐसा क्यों दिया है? ये तो इस समय आप मार दिए, करेक्ट है, ये तो हो गया फादर, लेकिन अंकल क्यों दिया गया है? अगर यहीं पर एक सिर्फ फादर दिया रहता और अगर आप फादर को करेक्ट आंसर मार देते तो बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों, अब बताता हूं। ठीक है, यहाँ पर आइदर फादर और अंकल दिया है तो ये आप डायरेक्टली इसमें मार दिए तो ये सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन में केवल फादर नहीं है। इसी के साथ केवल एक फादर लगा देता और आप फादर को सिर्फ मार देते तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात बोला गया है कि अजय के पिता का इकलौता बहू, अजय के पिता का इकलौता बहू, तो अजय का अगर कोई भाई अगर रहता, ठीक है, अजय का कोई भाई रहता तो क्या हो जाता? देखिए, मान लिया अजय है, तो उस केस में अजय का अगर कोई भाई रहता, ठीक है, तो अजय का पिता का ये भी बेटा होता, तो इसका अगर अजय का कोई भाई रहता तो अजय का पिता का तो ये भी बेटा होता, और इस केस में इसकी जो भाई का वाइफ होती, भाई का वाइफ होती, वो भी क्या होता है? इसका बहू हो जाता। होता ना, अजय के पिता का ये भी बहू हो जाता। ठीक है, और उस बहू का इकलौता बेटा, इन दोनों का बेटा भी बोल सकता है, ये हो जाता रजत। इस केस में अजय जो है वो क्या हो जाता? अंकल हो जाता ना इसका, इस केस में अंकल हो जाता। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मेरा क्या है? सही है। यहां पर अगर दिया गया रहता, ठीक है, इस कंडीशन, देखिए ये दोनों कंडीशन बन सकता है, इसलिए आइदर फादर और अंकल दिया है। अगर यहां पर दिया रहता कि अजय का कोई भाई या बहन नहीं है, अजय का कोई भाई या बहन या केवल भाई नहीं है, ये मेंशन रहता, तो सिर्फ जो है फादर वाला आंसर है, ये कंडीशन फिर सही होता। ठीक है, तब यहाँ पर आइदर फादर और अंकल वाला नहीं होता, यहाँ पर अगर फादर दिया रहता वही सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका, चूंकि ये स्टेटमेंट नहीं है तो आपको मान के भी ये होगा, चलना होगा कि अगर उसका भाई होता तो ये कंडीशन हो जाता। तो इसलिए फादर और अंकल दोनों में से कोई भी ये हो सकता है, दोनों केस लेके चला। अगर ये स्टेटमेंट रहता तो सिर्फ यही होता। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए वही है कि 13 को जो है, जैसे कोई डिजिट है, इसको तोड़ना नहीं है, आपस में डिजिट में नहीं तोड़ना है, आपको पूरा उसको यूज करना है। तो 9 + 16, ठीक है, 9 है, 16 है। तो अब एक बात यहाँ पर देख रहे हैं, इसका एक पैटर्न को पकड़िए। ठीक है, पहले उसको ध्यान से देखिए और कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 है, 49 है, आंसर में भी 16 है, 25 है, 36 है, 81 है। तो ये क्या है? ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये जो है स्क्वायर नंबर है, तो इसका कुछ तो उपयोग होगा। स्क्वायर नंबर है तो हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मान के चलें दिया है तो ऐसे नहीं दिया होगा। तो देखिए ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, और ये भी देखिए, इधर भी इस साइड भी देखिए, 16 है, 1 है, 64 है, 4 है, ये भी स्क्वायर नंबर है। तो पहले जो हम इसको देखते हैं, अगर 9, 35 और 16, ठीक है, तो 9 पर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका क्या स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये हो गया 3, और इसका भी अगर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये कितना हो गया? 4। ठीक है, ये क्या हो गया? 4 हो गया।
फिर इसको कैसे लाना है, ये कि आपको क्या लाना है, 35 लाना है। तो 3 + 4 को ऐड कीजिए तो 7 हो गया। 7 को अब क्या करेंगे, देखिए 3 और 4, 3 और 4 को ऐड किए 7, 7 का 5 गुना कर दिए तो कितना हो गया, 35 हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये हो गया 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इन दोनों ऐड कीजिए तो 8, 8 गुने 5 हो गया 40, ठीक है। तो उसी तरह इसका निकालेंगे, देखिए इसमें जो होगा इसका हो गया कितना, 4, और इसका कितना हो गया 8, 8 4 12 पंचे कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5 और 2, 5 2 7, 7 पचे 35, ये भी नहीं होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 5, 6 5 11 पचे 55, ये करेक्ट हो रहा है। और ये भी जो होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 36 का जैसे क्या हो गया 6, और 25 का क्या हो गया 5, 6 + 5 क्या हो गया 11, 11 गुने 5 क्या हो गया 55, ठीक है। तो ये वाला जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लॉजिकल सीरीज है, इसको बैठाइए। तो देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल जो है फिल इन द ब्लैंक्स को लेके 18 है। 18 को तोड़िएगा तो 6 गुने 3 और 3 गुने 6। पहले जो है मीडियम साइज लेके करते हैं, 6 डिजिट लेंगे तो 3 ग्रुप बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और देखिए यहाँ भी एल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी एल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए भी ग्रुप जो है एल से स्टार्ट होगा। एक तीसरा है, तीसरा जो है एल होना चाहिए, इसके बेसिस पर आप नहीं हो रहा है। तो देखिए एल के बाद एन है तो यहाँ भी क्या दे दिए, एन दे दिए। एन के बाद यू है तो यहाँ भी यू दे दिए, तो यहाँ एल दे दिए, यू दे दिए, यू के बाद यहाँ देखिए ए है, और यहाँ भी ए के बाद क्या है, पी है। तो देखिए ये भी एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एल एन यू पी जेड। क्या हो गया, एन पी एल यू, ये नहीं होगा, एन से स्टार्ट होगा, ये भी नहीं होगा, एन पी, तो ये भी नहीं होगा, एन पी एल यू जेड एन ए, ठीक है। ये देखिए ये ग्रेटर देन लेस देन का सवाल है। तो ग्रेटर देन इनइक्वलिटीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। कभी भी अपोजिट साइन अगर रहा, ठीक है, इस तरह करके कभी भी अपोजिट साइन रहा, या ऐसे रहे, ऐसे ऐसे रहे, ऐसे ऐसे, अपोजिट साइन नहीं रहना चाहिए, या ऐसे करके रहा, इस टाइप से रहा, ठीक है। अगर आमने सामने का जो है मुंह से मुंह और बैक से बैक वाला साइन रहे तो इस तरह में रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और इक्वल टू है, इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर रहेगा तो ये वाला रहेगा मोस्ट पावरफुल, याद रखिए। तीनों में से फाइनल वैल्यू ये होगा, अगर ये दो रहा ग्रेटर देन लेस देन तो ये वाला होगा इस टाइप का, और नहीं तो ये होगा। उसी तरह इसका है, इनमें से ये ज़्यादा होगा और ये दोनों में ये ज़्यादा होगा। तो देखिए इसको क्या है, n है, इज ग्रेटर देन g है, इज ग्रेटर देन e है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स को मिक्स करने का कोई कॉमन है, तो बिल्कुल यहाँ कॉमन है, e इज इक्वल टू क्या है, e इज ग्रेटर देन q, और q इज इक्वल टू r, और e इज इक्वल टू है f।
इस तरह करके दोनों ऐड किए। अब बोलता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। G इज ग्रेटर देन Q, G ग्रेटर देन Q है, G से लेके Q तक जाना है, G से लेकर हमको कहाँ जाना है, Q तक जाना है। तो देखिए G से लेकर Q तक जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, ऐसे करके G इज ग्रेटर देन E दिख रहा है और Q दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए G से लेकर Q तक जो है ग्रेटर देन, ये देखिए अपोजिट साइन नहीं है, ये जैसा ये है ये भी इसी साइड है, ठीक है। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, बैक से बैक नहीं होना चाहिए। ये अगर बैक है तो एक सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। इसका बैक है तो इसका सामने पोर्शन होना चाहिए। तो ये देखिए क्या होगा, G इज ग्रेटर देन Q हो गया। तो ये क्या है, सही है। हमको क्या चुनना है, कौन सही नहीं है। तो ये सही है तो ये कैंसिल हो गया। अब F इज लेस देन आ रहा है F और R के बीच में, F यहाँ है R यहाँ पे, तो ऐसे करके जो है हम ऐसे चलेंगे। देखिए F इज इक्वल टू E है, इज ग्रेटर देन Q है, इज इक्वल टू R है। तो आप देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। तो हमने बताया इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू में सबसे पावरफुल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा। तो यानी कि F ग्रेटर देन R हो गया, इसका मतलब F ग्रेटर देन R हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, F इज लेस देन R हो गया, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। इसको चेक करते हैं N और E के बीच में। N और E देखिए यहाँ है तो ग्रेटर देन है, तो N इज ग्रेटर देन E है, यहाँ भी N इज ग्रेटर देन E है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। कौन सही नहीं है वो चुनना है, इसलिए ये भी जो है सही नहीं होगा। सही नहीं कौन सा है, यहाँ पर निकला क्या, F इज ग्रेटर देन R, लेकिन यहाँ क्या दिया है, F इज लेस देन R, ठीक है। अब इसको जो है 150 से आप बना सकते हैं सिलोजिज्म को, ठीक है। 150 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑल है तो ऑल वाले स्टेटमेंट जो ऑल है वो 100 मानिए और नेक्स्ट वाला उसका 50 मानिए। नो है तो नो के केस में दोनों 100 दोनों पार्ट 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सम वाले में 50 होगा। ये मान लिए पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा है। दो स्टेटमेंट में अगर कॉमन जो है 50 पर, कॉमन वाले में 50 होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ सिटीज है, यहाँ 100 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिटीज कॉमन है ना, तो एक में 50 है एक में 100 है, तो रिलेशन बनेगा। इन दोनों में क्या है, देखिए यहाँ भी सिटीज है, यहाँ भी 100 है 50 है, तो इन दोनों में भी क्या होगा, रिलेशन बनेगा। एक और 3 में देखते हैं कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, यहाँ 50 है और यहाँ भी 50 है, सिटीज कॉमन है, तो 50 और 50 हो गया, तो 1 और 3 के बीच में रिलेशन मेरा नहीं बनेगा। कंक्लूजन में देखते हैं तो क्या है, सम कॉर्पोरेशन ऑफ विलेज, तो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन ऑफ विलेज किस स्टेटमेंट में या किन दो स्टेटमेंट में नजदीक दिया गया, ये देखिए नजदीक वाला ही लेना है। तो कॉर्पोरेशन ऑफ विलेज, कॉर्पोरेशन लास्ट स्टेटमेंट में है और विलेज जो है उसका सेकंड लास्ट में, देखिए सेकंड वाला में विलेज है। तो हमको चाहिए कितना, कॉर्पोरेशन मांग रहा है 50 और यहाँ तो 50 है ही, तो ये आप दे सकते हैं। विलेज भी मांग रहा है 50, यहाँ 100 है, तो आप 100 में से 50 दे सकते हैं, तो ये बनेगा। टाउन में देखिए क्या है, 50 है, सम का स्टेट में, इसलिए इधर भी 50 होगा। टाउन और कॉर्पोरेशन किधर नज़दीक है, यहाँ हो गया कॉर्पोरेशन और यहाँ हो गया टाउन। तो हम देख रहे हैं 1 और 3 में तो रिलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा, इसलिए डायरेक्टली जो है इसको क्या कीजिए, आप गलत कर दीजिए। और ऐसे भी देखते हैं नहीं होगा, ये एक भी मेथड है, 1 और 3 में रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत होगा ही होगा। एक चेक भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ टाउन है और यहाँ टाउन में है 100 और आप 50 दे सकते हैं। कॉरपोरेशन में क्या है, ये 50 है, यहाँ से 50, लेकिन 1 और 3 में तो रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए कॉरपोरेशन और विलेज, कॉरपोरेशन कितना है, देखिए 50 है, लेकिन इसमें चाहिए कितना, 9 वाले स्टेटमेंट में दोनों में 100 होगा। यहाँ है कॉरपोरेशन में 50 और मांग कितना रहा है 100, तो 50 रुपये आपके पास है तो 100 दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा, तो ये भी नहीं होगा,
ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ पहला वाला क्या होगा, सही होगा। ओनली वन जो है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम की सहायता से देखते हैं। क्या है, ऑल टाउन्स आर सिटीज, तो ऑल टाउन्स आर सिटीज, और टाउन्स आर सिटीज। ठीक है, सिटी हो गया। नो सिटी इज विलेज, नो सिटी इज विलेज, कोई भी सिटी जो है विलेज में नहीं जाएगा। सम सिटीज आर कॉरपोरेशंस, ये विलेज हो गया। सम सिटीज आर कॉरपोरेशंस, कुछ सिटी क्या है, कॉरपोरेशन है। ठीक, तो देखिए कंक्लूजन, सम कॉरपोरेशंस आर विलेजेस, सम कॉरपोरेशंस आर विलेजेस। इसमें सही हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है। देखिए कॉरपोरेशंस, सम कॉरपोरेशंस आर विलेजेस, देखिए क्या है, ऑल टाउन्स आर सिटीज, ऑल टाउन्स आर सिटीज, नो सिटी इज विलेज, सम सिटीज आर कॉरपोरेशंस, यहाँ पर हो रहा है। सम कॉरपोरेशंस आर विलेजेस, नहीं ये तो गलत हो रहा है ना, वह इसको चेक करते हैं दोबारा। तो देखिए यहाँ टाउन का कितना है, ऑल वाला केस में 100 हो गया, ये 50 हो गया। नो वाला केस में ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। सम वाले केस में जो है ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉरपोरेशंस है और विलेज है, कॉरपोरेशंस है और विलेज है। इन दोनों में रिलेशन बनेगा क्या, सिटीज 150 बनेगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सिटी है। ठीक है, 100 है यहाँ पर और यहाँ 50, 150 है, तो रिलेशन बनेगा। तो इन दोनों में रिलेशन बनेगा, इन दोनों में भी रिलेशन बनेगा। अब एक और 3 में रिलेशन बनेगा कि नहीं, देखिए एक में कितना है, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन ये 50 है और इधर भी 50, सिटीज सिटीज, तो ये दोनों क्या होगा, नहीं होगा। एक और 3 में रिलेशन नहीं बनेगा। सम कॉरपोरेशंस आर विलेजेस, ठीक है, सम कॉरपोरेशंस आर विलेजेस। तो कॉरपोरेशन कहाँ है, यहाँ है, और विलेज कहाँ है, यहाँ है। अच्छा, ये भी आपको याद रखिए, देखिए ये भी आप याद रखिए, इसके अलावा कि ये तो बन गया, बट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यह है क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे तो सही हो रहा है, बट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर जो है नेगेटिव ही देना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा,
गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, देखिए पहला तो आंसर नहीं होगा, बट देखिए तीनों मेरा गलत हो गया। तो देखिए तीनों गलत हो गया, तो आप देख सकते हैं पहला और तीसरा स्टेटमेंट में है जो है यहाँ भी कॉरपोरेशन है और विलेज है, और यहाँ भी कॉरपोरेशन और विलेज है। ठीक है, और ये कॉमन हो गए, और सम और नो का केस हो गया, तो इस कंडीशन में जो है एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। तो सम और नो के केस में जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आइदर और का केस बनेगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पता कर सकते हैं सम कॉरपोरेशन सब विलेज, देखिए यहाँ विलेज है यहाँ कॉरपोरेशन है, दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। सम टाउन्स आर कॉरपोरेशन, देखिए टाउन यहाँ है कॉरपोरेशन यहाँ है, कॉमन है, तो ये क्या है, सिटीज के साथ जो है कॉरपोरेशन कॉमन है, टाउन यहाँ बीच में है, तो ये कॉरपोरेशन के साथ कोई भी इसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और नो कॉरपोरेशन इज विलेज, नो कॉरपोरेशन इज विलेज, नो सिटीज विलेज है, कॉरपोरेशन कुछ पार्ट जो है जो कॉरपोरेशन के साथ सिटीज के साथ कॉमन है वो जो है विलेज नहीं होगा, ये गलत है। नो कॉरपोरेशन इज विलेज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ कॉरपोरेशन इज नॉट विलेज, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशन का कुछ पार्ट है ये सिटी के अंदर है, तो ये भी जो है यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इसके बदले में ये कहा रहता कि सम कॉरपोरेशन इज नॉट, सम कॉरपोरेशन इज नॉट विलेज, तब ये करेक्ट होता, क्योंकि ये पार्ट देखिए कॉमन है और ये विलेज में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो है ये सिटी के अंदर है, सिटी का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं आएगा, तो जो कॉरपोरेशन का व्यक्ति इसके साथ कॉमन है ये भी इसमें नहीं जाएगा, तो ये वाला जो है ये सही होता विलेज, लेकिन ये जो है गलत होगा, तो यहाँ आइदर और का केस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब इस टाइप के सीरीज में जो है एक एक जो है पहले से पहले लेटर लिखते हैं, तो सी से अगर जे तक जाते हैं, जी है, ठीक है ये जी है, जी से अगर जे तक जाते हैं तो ये 7 और +3 हो गया। जे से अगर एम, ये क्या है याद रखना है, जी है, और 10 से अगर एम तक जाते हैं +3 जाते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर एम से पी जाते हैं तो +3 आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से 3 आगे बढ़ेंगे, 16 3 19 ऐसा हो जाएगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं अंतिम वाला चेक करते हैं, बी से जो है ई तक में कितना हो गया, +3 हो गया, ई से एस तक में आगे बढ़ेंगे +3, एस से +3, और यहाँ से फिर जो हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी कि के से +3, के का होता है 11 3 14 हो गया एन, यानी कि ये जो है पहला लेटर अंतिम लेटर एस एन है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अंतिम लेटर में भी क्या होगा चेक कर सकते हैं, सी के बाद एच, यानी कि 3, और 3 से जो है 5 आगे बढ़ गया, फिर 8 और 5 13, यानी एम का, फिर एम से फिर अगर 5 आगे बढ़ जाएंगे तो कितना 18 हो जाएगा, 13 + 5 18, 18 आर का होता है, फिर 8 से फिर 5 आगे बढ़ गए तो 18 + 5 23, और ये किसका होता है, डब्लू का होता है, तो यहाँ बीच में क्या होगा, डब्लू होगा। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो जनरली देखिए हम रो वाइज भी चल सकते हैं और कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए अंतिम कॉलम पे जो है बड़ा नंबर है, इसलिए हम पहले इसको रो वाइज भी ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि ये आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 7 है 12 है, 7 और 12 का यूज करके 50 लाना है, तो देखिए
आप गुना कीजिए, 50 जीरो है लास्ट में, तो 7 का 28 हो गया, 28 + 12 कितना हो गया, ये देखिए 40 ही हो रहा है। यहाँ अगर देखते हैं कि 10 चौका 40 हो गया और प्लस 11, 40 और 11 क्या हो गया, 51 हो गया। 40 और 11 क्या हो गया, 51 हो गया। 51 से 2 अधिक है यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 अधिक है, तो ये जो है ट्रिक नहीं हो रहा है। लेकिन ये इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर इधर 12 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इसको 50 लाना है, पहले 2 से ही गुना करते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, फिर कितना और लाना है, 50 में 14 गया 36, तो 12 से गुना करते हैं, तो 12 तिया 36, ये एक देखते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ हो गया 10, 10 को फिर 2 से गुना किए तो हो गया 20, 11 को 3 से गुना किए तो हो गया 33, देखिए तो हो गया 53, मिल गया ना। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, और सम करेंगे, तो 12 गुना 2 कितना हो गया, 24, और 15 गुना 3 कितना हो गया, 45। जब इसको कट करेंगे तो 69 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा 69 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए हैश बी का मतलब क्या है कि ए बी का पुत्र है, और दो यहाँ पर लेटर है, और पहला लेटर बी का अगर कोई लगा है, अगर इस तरह का दिया है ए हैश बी का मतलब ए बी का पुत्र है, तो पहला वाला जो है बी का पुत्र है, तो इस कंडीशन में जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, तो इक्वेशन क्या है, एम है, एट द रेट है, आर है, परसेंट है, के है, हैश है, जी है, हैश है, एन, ये टी हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब पहला वाला दूसरे का रहेगा तो ऐसे कैसे, इधर से इधर चलेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, पहला कौन सा जो है कथन सही नहीं है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो पहले देखिए आर इज डॉटर ऑफ जी, आर और जी के बीच में संबंध दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए आर से लेके जी में, तो हैश का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया, और परसेंट का अर्थ क्या हो गया, आपका सिस्टर हो गया ठीक है, परसेंट का अर्थ क्या हो गया, सिस्टर हो गया, यानी कि क्या हो गया, बहन हो गया तो देखिए यहाँ पर खुद को रखिए, इधर से ऐसे चलना है, तो खुद से कंपैरिजन कीजिएगा, मान लीजिए जी की जगह में आप हैं, तो ये मेरा कौन हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र का बहन मेरी कौन हो गई, ये मेरा पुत्र हो गया, पुत्र का बहन मेरी कौन हो गई, तो पुत्र का बहन मेरी कौन हो गई, बेटी हो गई, तो आर जो होता है मेरी बेटी हो गई, तो कहने का मतलब क्या है, जी के जगह में हम खुद हैं, तो आर जो है जी की बेटी हो गई। ठीक है, आर जी की बेटी हो गई, तो ये तो सही हो गया, तो हमको क्या बताना है, सही नहीं है वो बताना है, तो इस केस में ये जो है इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, फिर एम और के बीच में आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा, यहाँ तक तो है, और एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया। ठीक है, तो ये मेरी कौन हो गई, बेटी हो गई, और बेटी की माँ मेरी कौन हो गई, वाइफ हो गई, यानी एम जो है जी की वाइफ हो गई, लेकिन यहाँ क्या है, एम जो है के की माँ है, जी की वाइफ हो गई, लेकिन एम से के तक ही दिखाना है, तो एम से जो है के तक दिखाना है। ठीक है, एम से जो है के तक दिखाना है, उतना पीछे नहीं जाएंगे। तो परसेंट का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया, और ये कौन हो गई, माँ हो गई, तो यहाँ पर रखिए खुद को, ये मेरी कौन हो गई, बहन हो गई, बहन की माँ जो है मेरी कौन हो गई, मेरी भी माँ हो गई, ये मेरी बहन हो गई, बहन की माँ मेरी कौन हो गई, माँ हो गई,
तो m जो है k की माँ हो गई, तो यही वाला है। लेकिन हमको क्या बताना है, कौन सही नहीं है। ये तो सही है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। t और m के बीच में बताना है, t और m के बीच में बताना है। बड़ा वाला है, t और m के बीच में एकदम पूरा चलना होगा। ठीक है, देखिए m@ है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एंड का मतलब क्या हो गया, ये पत्नी हो गई। ठीक है, पत्नी हो गई। हैश का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया। फिर यहाँ पुत्र हो गया, फिर ये क्या हो गया, बहन हो गया। फिर ये क्या हो गया, माँ हो गया। फिर राइट टू लेफ्ट चलना है और टी की जगह हम खुद को रखना है। ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। पत्नी का पुत्र मेरा कौन हो गया, पुत्र हो गया। पुत्र का पुत्र मेरा कौन हो गया, पोता हो गया। पोता की बहन कौन हो गई, पोती हो गई। और पोती की माँ जो हो गई, मेरी बहू हो गई। ठीक है, पोती के जो माँ हो गई वो मेरी कौन हो गई, बहू हो गई। तो एम जो है टी का बहू हो गया। लेकिन यहाँ टी के साथ रिलेशन पूछ रहा है, एम टी का बहू हो गया तो टी कौन हो गया, बहू का ये ससुर हो गया। लेकिन यहाँ दादाजी दिया हुआ है। ठीक है, एम जब टी का बहू हो गया तो ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा ना। लेकिन हमको ये पता नहीं है, टी का जेंडर नहीं पता है कि ये जो है पत्नी है। इसका चूंकि ये पत्नी है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है, ये पत्नी है यानी टी कौन है, मेल है। इसलिए ये जो है दादाजी, इसलिए क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा टी। ठीक है, जेंडर पता नहीं रहता तो पता नहीं, मेल भी हो सकता था फीमेल भी। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दिया है टी का एन पत्नी यानी टी कौन है, मेल है। तो ये जो है गया ससुर हो गया। लेकिन यहाँ क्या दिया है, ग्रैंड फादर, दादा दिया है। इसलिए ये जो है सही नहीं है। इसको भी चेक कीजिए, एन इज द ग्रैंड मदर ऑफ के। एन और के बीच में, तो एन और के बीच में अगर चेक करना है, इस क्वेश्चन को और एक मेथड से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको देखिए। एन और के बीच में, तो ये क्या हो गया, हैश का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया। फिर ये क्या हो गया, फिर से पुत्र हो गया। फिर ये क्या हो गया, बहन हो गया। फिर ये क्या हो गया, माँ हो गया। अब एन की जगह हम खुद को रखिए, ये पुत्र हो गया। पुत्र का पुत्र कौन हो गया, पोता हो गया। पुत्र का पुत्र पोता हो गया। ठीक है, और पोता की बहन कौन हो गई, पोती हो गई। पोती की माँ, पोती की माँ कौन हो गई, पोती की जो माँ हो गई, बहू लग गई। तो एन मेरा, एम तो बहू लग गई, तो एन उसका क्या होगा, तो एन का जेंडर पता, बहू है यानी कि ये ससुर भी हो सकता है, सास भी हो सकता है। एंड का जेंडर उसके राइट साइड के सिंबल से पता चलेगा। एंड यहाँ दिया है, एंड के राइट साइड में, तो एंड किसके लिए है, देखिए पत्नी यानी फीमेल के लिए। ठीक है, ये क्या है, एन यानी कि क्या है, फीमेल है। ठीक है, उसके राइट साइड से जो भी स्टेटमेंट में जेंडर दिया है, क्योंकि एन के राइट साइड में क्या है, एंड है। तो एंड यहाँ पर क्या है, पत्नी है, पत्नी फीमेल होती है, इसलिए एन भी क्या होगा, मेरा फीमेल होगा। ठीक है, तो एन फीमेल होगा, तो एम जो है बहू है, तो एन उसका कौन लग जाएगा, ये सास लग जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ एम तक नहीं, एन तक, के तक पूछ रहा था। ठीक है, ये एक मिनट। अब देखिए, एन से के तक ही पूछ रहा था, तो ये क्या है, पुत्र है। ये भी क्या है, पुत्र है। ठीक है, एन से के तक, तो ये जो है पुत्र है मेरा। और पुत्र का पुत्र क्या हो गया,
पोता हो गया, पुत्र का पुत्र क्या हो गया, पोता हो गया। तो के जो है एन का पोता हो गया, तो एन इसका कौन लग गया, दादा या दादी लग गया। और हमने कि जैसे बताया कि एन के राइट साइड में क्या एंड है, एंड यहाँ पत्नी है, तो ये जेंडर बताता है, तो ये पत्नी हो गया। तो इसके ये भी एन को जो है एन के राइट साइड में जो भी होगा जेंडर, वही एन का जेंडर होगा। तो ये एंड क्या होगा, पत्नी है, फीमेल है, तो एन भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो ये इसका दादी हो गया। जब ये दादी हो गया, यानी एन इज द ग्रैंड मदर ऑफ के, ये तो सही है, लेकिन गलत चुनना है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ही जो है गलत है, और ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या इसमें ट्रिक है। देखिए 4 10 ये इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, +6 का। इन दोनों के बीच में देखिए 10 का गैप हो रहा है। इन दोनों के बीच में 14 का गैप हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना, 18 का गैप हो रहा है। ठीक है। तो आप फिर यहाँ पर देखिए +4 इंक्रीज हो गया, यहाँ से +4 इंक्रीज हो गया, फिर 14 से 18 हो गया तो +4 इंक्रीज हो गया, फिर 18 से +4 इंक्रीज होगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है। और सब में देखिए ये 4 हो गया, 6 और 4 10 हो रहा है, 10 4 14 हो रहा है, 18 4 22 हो रहा है। उसी तरह यहाँ जो होगा ये 52 + 22 ये कितना होगा, 74 हो जाएगा। तो 74 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 5 लोग हैं एक कतार में टिकट खरीदने के लिए। दीप्ति हर्षा के ठीक पीछे है। दीप्ति जो है हर्षा के ठीक पीछे है। ठीक है। देखिए मृणाल के ठीक पहले विनीता है, मृणाल के ठीक पहले जो है विनीता है, बी फॉर विनीता। सिंधु दीप्ति के ठीक बाद में है, सिंधु दीप्ति के ठीक जो है बाद में है, दीप्ति के ठीक बाद में सिंधु हो गया। यदि विनीता पंक्ति में खड़ा पहला व्यक्ति है, तो देखिए 5 ही व्यक्ति है, अगर ये पहला व्यक्ति है तो ये तुरंत बाद में एम है, तो ये लास्ट में ही होगा ना। पहला व्यक्ति अगर ये होगा तो ये पोजीशन हो गया, तीसरा चौथा पांचवा। तो अंतिम पे कौन है, अंतिम पे ये हो गया, फिफ्थ पोजीशन पे एस हो गया। तो एस मतलब क्या हो गया मेरा, एस फॉर, यहाँ पर कौन कौन सा व्यक्ति है, देखिए एस से सिंधु, सिंधु, तो ये वाला। ठीक है, एस फॉर सिंधु। अंतिम पे होगी, पहला पे विनीता है। अब यहाँ पर देखिए मिरर इमेज निकालने को कह रहा है। तो मिरर इमेज अगर इसका निकालेंगे तो हमने बताया है कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, और राइट जो होता है लेफ्ट बन जाता है, और जो है आपस में सभी लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है घूम के लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, ये ई इधर हो जाएगा और ई भी जो है घूम जाएगा। ई जो के देखिए ई है, इस साइड जाके ई उल्टा हो जाएगा, तो ये तो आपका कैटेगरी नहीं होगा, इधर जाएगा तो ये ऐसे ऐसे है। 8 का बिल्कुल उसी तरह रहेगा। टी देखिए, टी चूँकि ऐसे लिखा गया है तो ये जो है इधर ना होके ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी ये टी ज्यों का त्यों है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये देखिए ये है, 4 जो है इधर से है, इसलिए 4 किधर से, इधर से ऐसे हो जाएगा। देखिए इसमें भी है। जी जो है, डी देखिए ऐसे करके, ऐसे है करके ऐसे दिया गया है जी इस टाइप से, तो ये अगर देखेंगे तो ये राइट साइड में है ना, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये देखिए। और ये क्या राइट साइड में ही जी दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इस बेसिस पे ये होगा। ई भी जो है ये 9 है,
ठीक है, 9 है इधर से है लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में चला जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देखिए, यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए पहले रो कॉलम कितना है, अगर इसमें, ठीक है, रो की बात करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, रो कितना है 4 है। कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 कॉलम है, ठीक है, कॉलम कितना है 3 है, ठीक है। और रो और एंड कॉलम जो है ये क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग रहेगा तो क्या नियम है, ठीक है, अलग अलग रहेगा तो अंतिम से अंतिम कीजिए, इस तरह से इसको मिलाइए, दो को इससे मिलाइए और इसको फिर ऐसे कीजिए, ठीक है, अंतिम से इसको इसको अलग अलग जब रहेगा तब, और गुना कीजिए, 3 गुने 4 12, फिर क्या हो जाएगा 3 गुने 4 12, 2 गुने 3 हो गया 6, 1 गुना 2 हो गया कितना 2, तो 12 प्लस 6 प्लस 2 तो ये हो गया 20, इसको कर देंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा, 20 होगा। एक यही मान लीजिए इस तरह से रहता, यहाँ भी रो कॉलम बराबर रहता, ये हो गया ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से रहता, तो इस केस में क्या हो जाता, मान लिया रहता 1 2 3 2 3, तो यहाँ देखिए 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, तो रो और कॉलम यहाँ पर देखिए 1 2 3 कॉलम रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो इस कंडीशन में क्या होता, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डायरेक्टली कर देते, ठीक है। इस केस में क्या होगा आंसर, तो ये हो गया 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 9 4 13 प्लस 1 14, तो इसमें 14 स्क्वायर आता है, लेकिन जब कॉलम बराबर नहीं है तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 20 होगा। तो ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।